दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 12th के होनहार विद्यार्थियों, आज आपके पोएट्री का सेकेंड चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और अब इसकी पूरी समरी यानी जो इसका हिंदी अर्थ है आपको एक एक वर्ड के साथ में समझाने वाला हूं। तो देर ना करो और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहो। तो चलो बात कर लेते हैं आपके सेकेंड लेसन, जिसका नाम है क्या, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एक गंदी बस्ती में क्या, एक एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम। तो इसका कहने का अर्थ क्या, कैसी गंदी बस्ती में कैसे बच्चों का क्लासरूम होता है और कैसे वे अपने भविष्य की चाह रखते हुए आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो जिसके आप देख रहे हो कि पोएट कौन है, स्टीफन स्पेंडर जी हैं। तो इनके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये पोयम जो आप देख रहे हो, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन अ स्लम, इसकी कहानी अब आपको सुनिए। लिखा हुआ है आपका फर्स्ट लाइन, आप देख रहे होंगे किताब अगर आप अपने सामने खोलकर रखे होंगे तो उसको अपनी उंगलियों को या अपने पेन लेकर उनको देखते जाओ किस लाइन का अर्थ क्या होने जा रहा है। लिखा है ये कि फॉर दूर दूर फ्रॉम गस्टी वेव्स, इन झोंकेदार लहरों से, दीज चिल्ड्रेन्स फेसेज, इन बच्चों के चेहरे हैं, इन बच्चों के चेहरे इन झोंकेदार लहरों से बहुत दूर दूर हैं। और लाइक रूट्स लेस वीड्स, और ये उखड़ी हुई जड़ी, और ये जो उखड़ी हुई जड़ें हैं, कहने का अर्थ जो बच्चों के चेहरे हैं वो झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। और ये उखड़ी हुई जड़ें, द हेयर टर्न, और उनके बाल टर्न, उलझे हुए राउंड दियर पॉलर, उनके पीले चेहरे पर उनके बाल क्या हैं, उलझे हुए हैं। और द टॉल गर्ल, लंबी लड़की विथ हर वेटेड, अपनी वजन को डाउन हेड, और जो लंबी लड़की है वो अपने सर के वजन को क्या किए, नीचे किए हुए, नीचे झुकाए हुए है जो लंबी लड़की है। द पेपर सीमिंग बॉय, और कागज जैसा दिखने वाला लड़का क्या, विथ रेड साइज, उसकी चूहों जैसी आंखें हैं। देखिए किस लड़के की सिचुएशन कैसी है, कौन कैसी वहां पे है, उस क्लासरूम की बात आपको बताई जा रही है। तो अब क्या, कागज जैसे दिखने वाले लड़के की चूहे जैसी आंखें, आंख क्या है, चूहे जैसी है, वो बता रहे हैं। तो द स्टैंड अविकसित अनलकी हायर, एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, आप ट्विस्टेड बोन, क्या, मुड़ी हुई हड्डियों वाला, अविकसित और मुड़ी हुई हड्डियों वाला एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी। रिसाइटिंग, दोहरा रहा है, फादर्स ग्रांड डिजीज, अपने पिता के क्या, गांठ की बीमारी को क्या कर रहा है, दोहरा, क्या, अपने पिता के गांठ वाली बीमारी के पास दोहरा रहा है। लेसन फ्रॉम, अपने डेस्क पर बैठा अपने पाठों को दोहरा रहा है, और वहीं पर उसके पिता क्या है, गांठ की बीमारी उसके पिता को, और वो अपने डेस्क पर बैठकर क्या है, अपने पाठों को दोहरा रहा है। एट बैक, पीछे ऑफ द डीम क्लास, और कक्षा, कम रोशनी वाली कक्षा के पीछे, कम रोशनी वाली कक्षा के, डीम क्लास यानी कि कम रोशनी, तो कम रोशनी वाली कक्षा के पीछे, वन अनटेड, एक उपेक्षित, स्वीट प्यारा सा एंड यंग, और एक युवा लड़का बैठा हुआ है। और कम रोशनी वाले कक्षा के क्या, पीछे वाली जगह पे एक उपेक्षित प्यारा और एक क्या है, और वयस्क लड़का बैठा हुआ है। हिज आईज, उसकी आंखें, लिव इन अ ड्रीम, सपने में रहती हैं, जो हमेशा सपने में खोया रहता है, हमेशा सपने देखता है। आप स्क्वायरल्स गेम जैसे गिलहरियों के खेल के ट्रीज रूम
पेड़ क्या, पेड़ में कमरों वाले, पेड़ की अदर देन इस, और इन सब से हटकर, यानी वह उस क्लासरूम से हटकर इन सब चीजों के बारे में क्या करता है, वो सोचता है, सपने देखता है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, खट्टे और मक्खन जैसी दीवालों पर डोनेशंस यानी दान में दी गई चीजें रखी हुई हैं। खट्टे और मक्खन जैसी पीली पड़ी दीवालों पर डोनेशंस दान में दी गई चीजों को रखा गया है। शेक्सपियर्स हेड, जिसमें शेक्सपियर का सिर है। क्लाउडलेस एट डॉन, बादल रहित भोर है, बिना बादलों वाला भोर है। सिविलाइज्ड होम राइडिंग ऑल सिटी, सभी शहरों को जा रहे, क्या है, एक सभी रास्ते हैं। अब बिल्ड, घंटी नुमा, फ्लोरी, फूलों वाला, टॉयरलेस वैली, घाटी है। किसमें, उनदान दी हुई चीजों में। ओपन हैंडेड मैप, एक खुला हुआ नक्शा। अवार्डिंग द वर्ल्ड, जो संसार को बता रहा है, इट्स वर्ल्ड की यही संसार है। एक खुला हुआ नक्शा जो संसार का है, वो उस संसार को बता रहा है। एंड इट, और फिर भी, फॉर दी चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, अगर फिर भी वो नक्शा, खुला हुआ नक्शा बता रहे कि ये संसार ही उनका संसार है, फिर भी जो है उन बच्चों के लिए दिज विंडो, जो ये खिड़कियां हैं, नॉट दिज मैप, ये उनके नक्शे नहीं है, लेकिन इन बच्चों के लिए जो वो खिड़कियां हैं वो उनके नक्शे नहीं, दियर वर्ल्ड, उनका संसार है। वो उन खिड़कियों, खुली खिड़कियों से जब बाहर झांकते हैं तो उनको अपना संसार दिखता है, यानी उनको क्या करना है वो उनको समझ में आता है। तो ये जरूरी थोड़े है कि छोटी जगहों पे रहने वाले लोग बड़े सपने नहीं देखा करते। कौन क्या नहीं कर सकता है, बस मेहनत की तो बात है। अब दोस्तों, अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अनअकैडमी, जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। वेयर ऑल दियर फ्यूचर, जहां पर उन सबके भविष्य पेंटेड, पुते हुए विथ फॉग, एक क्या है, धुंध के साथ, जहां कोहरे के साथ सबके अपने धुंध रूपी सपने के साथ उन सबके अपने अपने भाग क्या है, पुते हुए, यानी रंगे गए, यानी हर व्यक्ति वहां पे अपने सपने को पूरा करने में लगा हुआ है। अ नैरो स्ट्रीट, एक संकुचित गली स्टिल बंद करती है, इन विथ अ लिड स्काई, एक धूसर आसमानी रंग से क्या करती है, इन संकुचित गलियां को बंद किया करते हैं। अब फॉर, दूर दूर, फ्रॉम रिवर, नदियों से, कैप से, एंड स्टार्स ऑफ, और तारों के शब्द से, ठीक है, नदियों, कैप्स और तारों के शब्द से क्या है, ये दूर है, क्या है, फॉर दूर है। श्योरली, निश्चय ही, शेक्सपियर इज विक्ट, निश्चय ही शेक्सपियर क्या है, बहुत ही घृणास्पद है, बहुत नफरत करने की चीज है शेक्सपियर। बट द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल, जिसका नक्शा एक बुरा उदाहरण है, और नक्शा क्या है, इसका एक बुरा उदाहरण है। अब विथ शिप्स एंड सन, जहाजों और सूर्य के साथ, एंड लव, या प्रेम, क्या, टेम्पटिंग देम टू स्टील, उनको क्या करता है, चोरी करने के लिए प्रेरित करता है, टेम्पटिंग, प्रेरित करता है देम, उनको, कि वो चोरी क्यों करते हैं, वो इन्हीं परेशानियों के कारण कर रहे हैं। जो जहाजें हैं, जो ये सूर्य है, और साथ में वो प्रेम,
टेम्पटिंग देम टू स्टील, उनको चोरी करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अब फॉर लिव्स, उन जिंदगियों के लिए, वहां रहने वाले उन लोगों के लिए, उन जिंदगियों के लिए, दैट स्टाइली इन दियर क्रैम्प्ड होल, ये क्या करता है, ये विनाश करता, बंद कर रहे, इन दियर क्रैम्प्ड होल, या उनके खोखले छिद्रों में क्या करता है, क्या स्टाइली टर्न क्या करता है, बंद कर देता है। फ्रॉम फॉग, धुंध से, टू एंडलेस नाइट, उस कोहरे से लेकर क्या अनंत रात्रि तक यह चीज होती रहती है। ऑन दियर स्लैग हिप, उनका धातुमल के ढेर पर, दी चिल्ड्रेन, ये बच्चे, वियर पहनते हैं, स्किन पिप्ड आउट बाय बोन्स, क्या खोखली हड्डियों के क्या जाल पहनते हैं, एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और टूटे हुए चश्मे, विद मेंटेन्ड ग्लास, क्या एक मरम्मत किए गए कांच के टूटे हुए चश्मे के वाले फ्रेम से ये क्या करते हैं, ये पहनते हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन, लाइक बॉटल यानी जैसे पत्थरों पे छोटे छोटे शीशे के टुकड़े लगाए हो, ये बच्चे वैसे ही क्या टुकड़े के अपने चश्मे में क्या छोटे कांच के रिपेयर यानी मरम्मत किए गए कांच के चश्मे क्या है वो पहनते हैं, यानी उनका चश्मा जो टूटा हुआ उनको वही मरम्मत किया हुआ है। कहने का ये अर्थ कुछ और न जानना। ऑल ऑफ दियर टाइम, उनका पूरा समय, एंड स्पेस और विस्तार, जो उनका पूरा समय और विस्तार है। और फॉगी स्लम, वो क्या है, उन कोहरे युक्त गंदी बस्तियों के होते हैं, जो उनका पूरा समय और विस्तार है वो क्या है, कोहरे युक्त गंदी बस्तियों में ही समाप्त हो जाते हैं। सो ब्लॉट दियर मैप्स, जो उनके नक्शों, एंड विथ स्लम, जो उनकी गंदी बस्तियों के साथ जो उनके नक्शे हैं, एज बिग एज डूम, वो उतने ही बड़े क्या है हो जाते हैं, जो ब्लॉट जो विनाश कर देते हैं, दियर मैप्स, उनके नक्शों को गंदी बस्तियों के साथ, एज बिग एज डूम, जितना वो बड़ा है। तो वो क्या करते हैं, उनकी गंदी बस्तियों को, जैसे प्रलय क्या करती है, सबको मिटा देती है, तो ऐसे ही उन गंदी बस्तियों को क्या करो, प्रलय की भांति मिटा दो उसे। अनलेस गवर्नर, जब तक कि राज्यपाल, इंस्पेक्टर और आगंतुक न आ जाएं, तब तक ये काम करते रहो। दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, यह नक्शा उनकी खिड़कियों से का होता है, एंड दिस विंडो, और ये खिड़कियां, दैट शट, बंद होती हैं, दियर लाइफ, उनके जीवन को, लाइक कैटाकॉम्स, कब्र की तरह, और ये खिड़कियां उनको कब्रगाह की तरह क्या करती हैं, बंद कर देती हैं। जो ये खिड़कियां खुली हुई हैं, अंत में वो कहां पर जाती हैं, मरकर उन्हें कब्रगाह तक पहुंचा देती हैं। अब ब्रेक तोड़ दो, वो ब्रेक तोड़ दो, ओपन खोल दो, टिल दे ब्रेक, तोड़ दो, द टाउन, कस्बे को तोड़ दो उसे तोड़ दो, अरे खोल दो, क्या अब कब, दे ब्रेक द टाउन, जब वे कस्बे को तोड़ दे। तो एंड सो, और दिखाओ, द चिल्ड्रेन, बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड, हरे भरे मैदान, अरे वहां के बच्चों को, स्लम के बच्चों को हरे भरे मैदान से परिचय कराओ, वो हरे भरे मैदान दिखाओ कि वो कुछ जाने नया चीजें। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उनके संसार को बनाओ, अगर आपको करना है उनके लिए तो उनके संसार बनाओ, उनको हरे भरे उनके खेत दिखाओ। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, उन सुनहली रेत पर उन्हें क्या करो, नीचे की ओर दौड़ने दो, उनको सुनहली रेतों पर क्या नीचे की ओर दौड़ने दो, यानी उनको भागने दो, उनको दुनिया देखने दो। एंड लेट दियर टंग्स, और उनकी जीभों को क्या रन दौड़ने दो, नेक्ट वस्त्र रहित होकर, इनटू बुक्स, किताबों में, द व्हाइट, तो उनके जो जीव हैं उनको किताबों के सफेद पृष्ठों पर, नेक्ड मतलब वस्त्र रहित होकर, यानी बिना वस्त्र का क्या करने दो, दौड़ने दो। एंड ग्रीन लिव्स, और हरियाली, हरी पत्तियों को खोल दो, यानी हरे भरे पर्यावरण का निर्माण करो, हरे भरे पर्यावरण का निर्माण करो। हिस्ट्री दियर, और उनको अपना इतिहास बनाने दो, और उनको अपना इतिहास बनाने दो, यानी जब वो इन चीजों से बाहर निकलेगा तो क्या है, वो स्लम में रहने वाला व्यक्ति भी क्या होगा, मिलेनियर बनेगा। तो
हुज लैंग्वेज, जिसकी भाषा इज द सन, सूर्य हो के समान होती है, जिसकी अपनी भाषा भी क्या होती है, सूर्य के समान होती है, वो वास्तव में क्या होगा, दुनिया में अपना नाम करेगा। यानी कहने का अर्थ, जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं, उसे मेहनत करेंगे नहीं, तब तक क्या कोई चीज कर सकते हैं। तो दुनिया देखिए, उस पे आप सोचिए और आगे बढ़िए, मेहनत करिए, और यही आपका ये चैप्टर आपको बता रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह की मेहनत के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, और अगर ये आई है पसंद तो क्या करोगे, अब इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करोगे। और अभी भी शुभम क्लासेस के चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले वीडियो के नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक।